दीक्षा गुरु पूज्यपाद स्वामी आदिवेश जी महाराज, मेरे अनन्य साथी जिन्होंने पिछले वर्ष ही संन्यास की दीक्षा ली है, स्वामी मुक्तिवेश जी, जिनका पूरा जीवन इन छोटी छोटी बहनों के निर्माण में लगा है और वास्तव में सफ़ेद वस्त्रों में वो भी किसी सन्यासी से कम नहीं है। बहन डॉक्टर दर्शना जी, और जैसा बहन कल्याणी जी ने संकेत किया था, ये हमारा सौभाग्य है कि आज किसी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार की पोस्ट पर एक बहन है, बहन नीलम मलिक जी, और उनके साथ जो अन्य अधिकारीगण आए, भाई अजीत जी और अन्य साथी। मेरे से पूर्व जिनके भजन आपने सुने, जिनको देश दुनिया में विशेष तौर पे सुना जाता है, उनके पास महीने में कोई समय नहीं बचता जिस दिन वो खाली हों। जैसा एक संकेत तो आदरणीय दिलबाग सिंह जी ने आपके बीच में किया कि 11 साल में पहली बार ये अवसर मिला है कि उनकी तारीखें ये जो अपने आश्रम के ये गुरुकुल के उत्सव से जुड़ी हुई थी, वो उनके पास खाली मिली। हमने उनको एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो जोधपुर में आयोजित हो रहा है, महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर, उसमें मुख्य भजनोपदेशक के रूप में बहन कल्याणी जी को आमंत्रित किया। उनका भी मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। उनके साथ ही मिशन आर्यवर्त जो आर्य समाज का सोशल मीडिया प्रोजेक्ट है, उसकी डायरेक्टर बहन मुकेश आर्य जी, और वेदवाणी कल्याणी वाणी, इस प्रोजेक्ट को भी आप देखते हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। मीडिया के कुछ साथी यहाँ उपस्थित हैं। उनमें भाई अमित जी जो संस्कृति की बात अपना एक कार्यक्रम चलाते हैं यूट्यूब के माध्यम से, वो यहाँ उपस्थित हैं। और मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं भाई दिलबाग जी, और मुझे लगता है कि दिलबाग जी जो है नींव का पत्थर हैं इस गुरुकुल में। जिस तरह से बहन दर्शना आचार्य जी ने सारी व्यवस्थाएं आपके बीच में रह कर के की, उन सारी व्यवस्थाओं को बाहर से पुख्ता करने का काम किसी एक व्यक्ति ने किया, तो उनका नाम दिलबाग सिंह है। तो मैं चाहूँगा कि दिलबाग जी के लिए भी और बहन दर्शना के लिए भी जो है इतनी तालियों से काम नहीं चलेगा। बहुत धन्यवाद। हमारा पूरा का पूरा स्टाफ और शायद जो अभिभावक या प्रबंध समिति के जो लोग बैठे हैं, उनको सबको अभिनंदन। बहुत थोड़े में मुझे आपके बीच में बातें रखनी। मैं अपनी बात को महर्षि दयानंद सरस्वती जी से भी जोड़ करके शुरू करता हूँ और स्वामी रतन देव जी से भी। आप उस समय की कल्पना कीजिए जब इन बहनों को अपने मन की बात कहने का अधिकार नहीं था। वो समय कैसा रहा होगा जब आपको अपने मन के अनुसार किसी चीज़ को खाने का जो अवसर न मिले, अपने मन के अनुसार कपड़े पहनने का अवसर न मिले, अपने मन के अनुसार घर से बाहर जाने का अवसर न मिले, अपने मन के अनुसार बच्चों की परवरिश करने का अवसर ना मिले, अपने मन के अनुसार किसी कार्य को करने का अवसर ना मिले। वो क्या समय रहा होगा, आप उसकी कल्पना कर करके कभी सोचना। आज जब आपका मन चाहे आप विद्यालय में जा सकते हैं, आपका मन किया कि मुझे आज नहीं जाना तो आप नहीं जाएं, आपका आज मन किया कि मुझे विद्यालय में अकेले जाना है, मेरी जो सहयोगी बहनें उनके साथ नहीं जाना, तो आप स्वतंत्र हैं। आप इस बात के लिए भी स्वतंत्र हैं कि आप किस विषय को पढ़ना चाहते हैं। आप इस बात के लिए भी स्वतंत्र हैं कि आप इस देश के किस हिस्से में रहना चाहते हैं, क्या भाषा बोलना चाहते हैं, कैसा आपका व्यवहार होना चाहिए, ये सब आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन वो जो समय था जब बेटियों को पांव की जूती समझा जाता था। राजस्थान में तो एक कहावत थी, नारी को टाटरो और गाड़ी को फांचरो, जितनो फोड़ो इतनो ही थोड़ो। पांव की जूती नारी को बताया जाता था। और किसी ने तो ये लिख दिया अपनी किताब के अंदर, खुद प्रश्न किया कि नर्क का द्वार क्या है, और खुद ही उत्तर लिख दिया कि नारी तो नर्क का द्वार है। ऐसी परिस्थितियां जब महर्षि दयानंद सरस्वती ने देखी
हालांकि वो बहुत विशाल उद्देश्य को लेकर के समाज में आए। उनका प्रादुर्भाव जब समाज में हुआ तो एक आध्यात्मिक संत के रूप में हुआ। वो आध्यात्म को जो है दुनिया में पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर के कार्य करने लगे। उसके बाद जब आगे चले तो उनको ये मालूम पड़ा कि जो हमारी संस्कृति का आधार है वेद, उस वेद को भी गलत तरीके से भाष्य करके लोगों ने प्रचारित किया है। तो फिर उन्होंने वेदों की पुनर्स्थापना का एक संकल्प लिया और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। जब वो देखते हैं कि ये देश गुलाम है और गुलाम देश में हम स्वतंत्रता से न रह सकते हैं, न खा सकते हैं, न अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, न अपने सामाजिक कार्यों का प्रचार कर सकते हैं, तो उन्होंने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन को जो आगे बढ़ाने का काम किया। जब उनको लगा कि मेरी भाषा वो कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई है तो उन्होंने स्वभाषा का नारा दिया। उनको जब ये लगा कि मेरा राज्य नहीं है तो उन्होंने स्वराज्य का नारा दिया। और जब लगा कि मेरे देश के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति ने आक्रमण कर रखा है तो उन्होंने स्व संस्कृति का नारा दिया। और इन सारी बातों को देखते हुए उनके दिमाग में एक ही बात सबसे ज्यादा बड़ी कहीं ना कहीं घर कर गई होगी कि यदि हमें स्वतंत्रता चाहिए तो हमें ऐसे बच्चे चाहिए, ऐसे नवयुवक चाहिए जो माँ की गोद में बैठ करके राष्ट्रवाद की घुट्टी पी करके इस देश को आजाद करवाने का संकल्प लें। तो उन्होंने माँ बहनों के मान सम्मान और स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए इनका वकील बन करके और इनकी वकालत करते हुए कहा था, यथेमाम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्य। अन्यथा तो उस समय नारे लगाए जाते थे, स्त्री शूद्रो न धीयताम, स्त्री को और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। ऐसे में महर्षि ध्यान ने वेद के प्रमाण देकर के कहा कि यथेमाम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्य, इस वेद के पवित्र मंत्र को बोलने का सुनने का अधिकार सबको है, चाहे कोई नारी के रूप में पैदा हुआ है, चाहे कोई शूद्र के रूप में पैदा हुआ है, सबको पढ़ना होगा। और इस पढ़ने की बदौलत उनको 17 बार उनके ऊपर आक्रमण हुए। जहर के प्याले लोगों ने ऋषि दयानंद को पिलाए, जिंदा सांप उनके ऊपर डाले गए। और महर्षि दयानंद गुजरात से आते थे। गुजरात के लोग तो ये कहने लग गए थे कि जो लोग इन बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं वो खानाबदोश लोग होते हैं। आप कभी इतिहास पढ़ करके देखना तो आपको पता चलेगा कि ऋषि दयानंद ने और आर्य समाज ने इन बेटियों के मान सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए कितना बड़ा बलिदान किया है। आज बहन कल्याणी जी ने अपनी बात रखते हुए कहा था कि कोरोना काल में कुछ वीडियोज ऐसी आई जिनमें लिखा गया, जिनमें ये बताया गया कि बेटियों को यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है, बेटियों को गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, इन बेटियों को पति के साथ यज्ञ में नहीं बैठाना चाहिए। ये जब बातें आई तो दोबारा से कहीं ना कहीं सोचने के लिए पूरी दुनिया को विवश होना पड़ा कि जिस ऋषि दयानंद ने इन बहनों के मान सम्मान को जागृत करने का काम किया था, उसको कुछ लोग धर्म का नाम लेकर के धर्म को धंधा बना करके उसको प्रचारित करने का काम करते हैं। यही धर्म के ठेकेदार जो ऋषि ध्यान के समय में भी थे, आज भी हैं। अभी 5-7 दिन पहले दोबारा से एक वीडियो आई है, एक नौजवान सा लड़का है, 28-30 साल का है, मध्य प्रदेश में रहता है, बागेश्वर धाम के नाम से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उसका नाम। गूगल पे मैं उसके बारे में पढ़ रहा तो 8वीं भी पास नहीं है वो। और वो कहता है कि मैं भविष्य बताता हूँ। भविष्य वाली बात पर मैंने कहा बाद में बात करेंगे, उससे पहले उसने कहा कि इन बेटियों को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। जब एक किसी दलित परिवार में पैदा हुआ जीवन नाम का व्यक्ति उसके पैरों को छूने के लिए जाता है तो उसको पीछे हटा करके बोलता है कि तुम अछू तो पीछे हट जाओ। जो व्यक्ति धर्म की गद्दी पर बैठ करके ऐसी बातें करता है तो हमने उसको भी चैलेंज किया कि यदि आपने कोई शास्त्र पढ़ा है, आप हिंदू धर्म सनातन धर्म के मानने वाले अपने आप को बताते हो, तो वेद का कोई प्रमाण देकर के यदि आप ये कहेंगे कि बेटियों को, इन बहनों को वेद मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है या सुनने का अधिकार नहीं है, तो जो बात आप कहोगे उसको हम मानेंगे, अन्यथा ये धर्म के नाम पर धंधा बंद होना चाहिए। वो व्यक्ति कहता है कि मैं भविष्य बताता हूँ, पर्ची निकालता हूँ,
और उसके सामने दूसरा प्रश्न हमने एक रखा है, आजकल खालिस्तान के नारे काफी लगाए जा रहे हैं। अमृतपाल सिंह नाम का एक व्यक्ति जो है कई दिनों से गायब है। आईबी सीआईडी पूरी फैल हो गई, उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। मैं तो आह्वान करता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि आईबी और सीआईडी को हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं इतना पैसा खर्च करने की, और उसका हेड बना दीजिए कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के हैं। वो खुद ही बता देंगे कि अमृतपाल सिंह कहाँ है, और यदि वो ना बता सके इस बात को तो उसको जेल के सीखचों के पीछे डाल करके भविष्य के लिए सुरक्षित कर दिया जाए कि आने वाले समय में ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर धंधा करते हैं उनको बकवास करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। पर दिक्कत क्या है, आजकल हमारी बहनें भी थोड़ा सा सावधानी नहीं बरत रही। अभी कुछ दिन पहले मोखरा गांव में एक महिला साध्वी बन करके आ गई, और जब तक वो ठीक ठाक चल रही थी तो लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है जी। उसने एक सिलसिला शुरू कर दिया। उसने कहा कि यहाँ आकर के जो भी कोई बीमारी आपके पास है आप मेरे पास आ जाओ, मैं एक झाड़ा लगाऊंगी, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और मुश्किल से 15 दिन में कुछ मीडिया के लोगों ने इतना उसको प्रोजेक्ट किया। 9-10 दिन में 15 दिन में ये बात कहने लग गए लोग, मैंने झाड़ा लगवाया था और मेरी तो जो पुत्रवधू थी उसको बच्चे हो गए। एक बुढ़िया का मैंने इंटरव्यू देखा, उसने कहा जी मैं झाड़ा लगवा के ले गई थी, बच्चे हो गए। मैंने कहा जी 15 दिन इस महिला को यहाँ आए हुए हैं, और मैंने जिंदगी में ऐसी कोई साइंस नहीं देखी कि 15 दिन में बच्चे हो जाएं। हमने तो गांव में ये सुना है अपनी माँ दादी से कि 9 महीने लगते हैं बच्चे को पैदा होने में। तुम्हारे पास कौन सा साइंस है? ये नहीं। दूसरी बात, जितनी भी बेटियां आती थी वहां उनको प्रसाद बांटती थी। प्रसाद यहाँ भी बढ़ता होगा, वन के बाद बढ़ता है ना, और वहां क्या प्रसाद होगा आप सोच नहीं सकते। शराब की जो बोतल चढ़वाती थी वो वही प्रसाद के रूप में इन बहनों को बांटती थी। जिस हरियाणा के बारे में कभी ये कहा जाता था कि देशों में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, उस हरियाणा के अंदर खास करके इन बहनों के ऊपर जो है धर्म के नाम पर उनको शराब पिला करके उसको कहा जाता है कि प्रसाद बांटा जा रहा है। तब हम लोगों को बीच में आना पड़ा, और मैंने उसको भी चैलेंज किया। गांव में गए, उसको वहां से उखाड़ा भी, और बाद में पता नहीं कोई सिवानी या कहीं चली गई। तो परसों हम सिवानी थाने में किसी के समझौते के लिए गए हुए थे। वहाँ उसने एसएचओ ने कहा कि स्वामी जी आपसे हम नाराज हैं। मैंने कहा जी क्या बात हुआ, क्या बात हुई? उसने कहा जी आपने उसको मोखरा से उठा करके हमारे सिवानी में छोड़ दिया। मैंने कहा जी हमने तो मोखरा से उठाया था, सिवानी में से आप उठा दो। उसने कहा स्वामी जी उठाना पड़ेगा, नहीं तो धर्म के नाम पर जो इस तरह का कार्य चल रहा है, और खास करके इन बहनों को टारगेट करके जिस तरह का कार्य चल रहा है वो बहुत खतरनाक है। यदि इस सिलसिले को नहीं रोका गया तो दोबारा से हम उसी गर्त में चले जाएंगे जिसमें से निकलने में लगभग 200 वर्ष का समय लगा है। स्वामी रतन देव जी ने जब ये विचार रखा था यहाँ पर कि यहाँ कन्या गुरुकुल शुरू करना है, तो उनके सामने समस्याएं कोई कम नहीं थी। बहुत मुश्किल से 5 बेटियां हाथ जोड़ जोड़ करके वो लेकर के आए, और 5 बेटियों से शुरू किया गया गुरुकुल कभी विश्वविद्यालय बन सकता है। मैं सही मायने में कह सकता हूँ स्वामी रतन देव जी ने भी ये नहीं सोचा होगा। ये पूरी की पूरी मेहनत बहन दर्शना जी की है, और उनकी सुरक्षा में चट्टान की तरह से खड़े भाई दिलबाग जी और उनकी पूरी समिति की। बहुत मुश्किल होता है किसी संस्था को खड़ा करना, आरोप लगाना आसान होता है, और कमजोर व्यक्ति हमेशा आरोप ही लगाते हैं। विरोध के 2 तरीके होते हैं, या तो आप किसी व्यक्ति का विरोध करते समय उनसे बड़ा कार्यक्रम, उनसे बड़ा कार्य आप करके दिखा दें। आपने यहाँ ये बेटियों का गुरुकुल प्रारंभ किया, 1000-2000 बेटियां यहाँ पढ़ती हैं, और कोई व्यक्ति सोचे कि मुझे इनका विरोध करना है, तो उसका एक तरीका ये भी है कि आप अपना गुरुकुल प्रारंभ कीजिए, वहाँ 5000 बेटियां पढ़ें, ऐसी व्यवस्था आप कीजिए। अन्यथा तो ये लोग 2 ही तरह के काम करते हैं, एक दूसरे की आलोचना और खुद किसी के हाथों पीट करके कोने में बैठ जाना। इसके अलावा इन लोगों का कोई काम नहीं है। इतना निवेदन करते हुए बल्कि मैं आप सबका निमंत्रण भी दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता आपका इस साल का टूर हुआ है कि नहीं हुआ है। जोधपुर में पूज्य स्वामी आर्यवेश जी हमारे बीच में बैठे हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं। 26, 27, 28 मई 2023 को जोधपुर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है इंटरनेशनल लेवल का। उसमें विदेशों से भी प्रतिनिधि रहेंगे और भारत के कोने कोने से भी लोग जा रहे हैं।
कई गुरुकुल हैं अपने जैसे, ये गुरुकुल धीरनिवास है, गुरुकुल डोभी है, आर्यनगर है, इन गुरुकुलों से भी बच्चे जा रहे हैं। तो आप लोगों को यदि बनता है तो मैं तो प्रबंध समिति से भी कहूँगा कि आप इन बच्चों को जोधपुर जरूर घुमा के लेके आएँ। 140 वर्ष पहले महर्षि दयानंद जोधपुर में गए थे, और ये दुर्भाग्य कहिए कि जोधपुर वो जगह है जहाँ के बाद फिर ऋषि जी कान कहीं नहीं जा पाए, सैया पर लेट गए और अजमेर में जाकर के उनका देहांत हो गया था। तो वो जो भूमि है, जो ऋषि ऋण से जो है आज भी हमें कहीं ना कहीं आदेशित कर रही है कि मुझे उस ऋण से उऋण करना है, तो हम सब ऋषि दयानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये पहुँचे, ये निवेदन कर रहा हूँ। आप कितने लोग आ सकते हैं ये बात करके 30 अप्रैल तक हमें बताएं। आप सबकी वहाँ रुकने की, भोजन की सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क जो है वो प्रबंध समिति की तरफ से वहाँ करेंगे। तो आप सबका मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। और आप सबका वहाँ आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपके अधिकार, ये आएंगे, वो बहन जी कह रहे हैं कि ये तो आएंगे, आप भी आ जाना साथ में, ठीक है। इसलिए भी आप लोगों का आना जरूरी है क्योंकि सबसे बड़ा उपकार आपके ऊपर किसी एक व्यक्ति का है तो ऋषि दयानंद का है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं का वकील बन करके उनकी वकालत की, उन्होंने गरीब का जो है कहीं न कहीं रहबरदार बन करके, उनका पहरेदार बन करके उनके हकों के अधिकारों की वकालत की। उन्होंने ही कहा कि दलित को भी पढ़ाना है, उन्होंने ही कहा कि गरीब को भी साथ लेकर के चलना है, उन्होंने ही कहा कि धर्म के नाम पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जाति के नाम पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इसलिए हम सब वहाँ पहुँचे, अपनी ओर से श्रद्धांजलि दें। यदि हम ऐसा कर पाए तो सब मिल करके बोलेंगे, जो बोले सो अब है, वैदिक धर्म की नहीं हो सकती जय। मेरे साथ एक बार 2-3 नारे लगाएंगे, लगा सकते हैं? ये इधर मैं बहनें देख रहा हूँ, ये आपस में बात कर रही हैं, या तो इनका कोई पेपर है, पेपर की तैयारी की शायद डिस्कस कर रहे होंगे ना। नारे लगवाएंगे मेरे साथ, एक शहीदों का नारा, एक ऋषि दयानंद का नारा, ठीक है। महर्षि दयानंद की, ये कम बोल रहे हैं अब की बार। ऐसा करते हैं जो मेरे पोल से राइट साइड में ना, ये नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक बार ये बोलेंगे, दूसरा नारा ये बोलेंगे, फिर देखते हैं कि खरल गांव तक किसकी आवाज आती है। अमर शहीदों की, अब इनकी बारी। महर्षि दयानंद की, ये ज्यादा अच्छे बोल रहे हैं। एक बार सब मिलकर के बोलेंगे, महर्षि दयानंद की। आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत धन्यवाद।